श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना शुरू हो चुका है और इस पूरे पितृपक्ष के दौरान अगर आप अपने पितृ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तृप्ति करना चाहते हैं, तो यह 3 चीज पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको खाने चाहिए, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ही बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि वह कौन सी 3 चीज जिन्हें हमें खाना ही होगा इस पितृपक्ष के दौरान। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि यदि आप भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो पूरे सच्चे मन से इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक जरूरी बात बता देता हूं, क्योंकि अगर आप अपने पितरों को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आपको जो मैंने वीडियो के अंत में 2 विशेष काम बताया है उसे आपको करना ही है, तभी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी 3 चीज है जिन्हें हमें इस पितृपक्ष के दौरान खानी है। तो उन 3 चीजों में से पहली चीज जो है वह है तरोई। हमारे तरफ इसे तरोई कहते हैं और किसी किसी जगह में इसे तुरई भी कहते हैं। आप कमेंट में बताना कि आप इसे अपने साइड में क्या कहते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है। आपको इस पूरे पितृपक्ष के दौरान जब भी आप अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उस दिन आप तरोई का भोग जरूर बनाएं। और यदि किसी कारणवश अगर आप अपने घरों में ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाते, तो पितृपक्ष के दौरान आपको पूरा यानी कि 29 तारीख से लेकर के और 14 अक्टूबर के बीच में तरोई का सेवन 100% कराना ही कराना है। इन तीनों में से आपको कोई एक काम करना ही करना है, ठीक है। तो यह तो हो गई पहली चीज जिसे आपको इस पितृपक्ष के दौरान तो खाने ही खाने हैं। अगर आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं वह कौन सी दूसरी चीज है जिसे आपको इस पूरे पितृपक्ष के दौरान खानी ही है। तो आप जानते होंगे उड़द की दाल, जिससे हमारे घर पर दाल भी बनती है, काला उड़द की दाल। तो इसमें भी आपको वहीं से विधि दोहरानी है। इस पूरे पितृपक्ष के दौरान जिस दिन आप अपने घर पर ब्राह्मणों को भोज कराएंगे, उस दिन आपको उड़द दाल से संबंधित कोई ना कोई चीज उनको भोजन में जरूर परोसनी है। चाहे तो आप उनको उड़द की दाल खिला दे, उड़द की बेरियां खिला दे या उड़द की पकौड़े खिला दे, यानी कि आपको उड़द से संबंधित कुछ ना कुछ जो कुछ भी आप बना सकते हैं अपने घर में जो उड़द से संबंधित हो, वह आपको खिलाना ही खिलाना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप अपने घर पर ब्राह्मण भोज नहीं करा पा रहे हैं, तो पितृपक्ष के दौरान आप अपने घर में पूरे परिवार के साथ 29 सितंबर से लेकर करके 14 अक्टूबर के बीच में यह भोजन जरूर कराए। कोई ना कोई चीज उड़द से संबंध बनाना ही बनाना है। दाल बना लो, जो कुछ भी आपको बनाने आता हो आपको बनाना ही है, ठीक है ना। आ गई आपको बात समझ में। इन 16 दिनों में जब आपकी इच्छा हो तब आप उड़द दाल से संबंधित कोई भी चीज बनाकर खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 2 चीजों के बारे में बात कर ली है। अब हम जानते हैं वह कौन सी तीसरी चीज है जिसे हमें इस पितृपक्ष के दौरान खानी ही खानी है। तो आपको बता दें कि दूध से बनी सामग्री जिसे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है पितरों को तृप्त करने के लिए, खुश करने के लिए, तो वह है खीर। और एक चीज का ध्यान रखना, खीर मीठी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तृप्ति। क्या आपको पता है तृप्त होने और खुश होने में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। अगर आपने कैसे भी किसी भी तरीके से अगर अपने पितरों को तृप्त कर दिया, तो पूरा जीवन जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक आपको कभी भी वह परेशान नहीं करेंगे। यह अंतर होता है तृप्ति होने में और खुश होने में, ठीक है। समझ में आ गई बात मेरी।
हमें इस पूरे पितृपक्ष के दौरान हम सभी को जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो हमने 3 चीजों के बारे में बात कर ली है जो आपको इस पितृपक्ष के दौरान तो खानी ही खानी है। अगर आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, और अगर आप अपने पितरों को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना है। इन चीजों को भी आपको इस पितृपक्ष के दौरान जरूर करना है, जिसे स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आपको लेना है शमी पत्र के पत्ते। कितना लेना है, तो आपको 2 शमी पत्र के पत्ते लेने हैं जो कि पूरा एक पत्ता होना चाहिए। फिर इसी के साथ लेना है आपको एक तांबे का लोटा, और इसमें आपको जल भर लेना होगा। ध्यान रखना, आपको अपने घर से ही शुद्ध जल भरना है, बासी वाला जल मत भरना। फिर इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंचना महादेव जी के मंदिर। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि आपको बेलपत्र और शमी पत्र को उस एक लोटे जल में बिल्कुल भी नहीं डालना है, और वहां पर आप उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाना। फिर इसके बाद क्या करोगे, तो आपके पास जो एक बेलपत्र है और 2 शमी पत्र है, तो आपको उस एक बेलपत्र को जो शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आप उस एक बेलपत्र को सीधा सीधा रख देंगे। ठीक है, रख दिया। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुने। तो देखिए, अब आपके पास में जो बचे शमी पत्र है, तो उन दोनों में से एक स्वामी पत्र को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है, ध्यान से सुनो, उसे आपको कहाँ पर समर्पित करना है। तो जो शिवलिंग से जल बहता जलधारी से आकर के नीचे गिरता है, तो उस जलधारी के नीचे वाली जगह पर आपको उस शमी पत्र को समर्पित करना है, जिसे पितरों का स्थान भी कहा गया है। वहां पर आपको उस दूसरे बेलपत्र को समर्पित कर देना है। ठीक है, तो इस उपाय को करने की कोई निश्चित समय नहीं है। आप पितृपक्ष के दौरान जब भी इस उपाय को करना चाहे आप कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, जब भी आप करना चाहो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान रखना, आपको दूसरा शमी पत्र वहां जलधारी के नीचे समर्पित करना है जो पितरों का स्थान होता है। ठीक है, और अंत में आपको फिर उस एक लोटे जल को समर्पित करना है। मुझे गुरुजी ने कहा कि इस उपाय से निश्चित ही आपको करने होंगे। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं उस दूसरे वाले काम की तरफ, जिसे आपको पितृपक्ष के दौरान तो करना ही करना है, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो आप सभी जानते होंगे कि जो पीपल का वृक्ष होता है, वह हमारे पितरों का स्थान माना गया है। वह पीपल के नीचे के जगह को माना गया है, जिसे पितरों का स्थान माना गया है। तो आपको क्या करना है, अगर आप बहुत दिनों से बीमार है या आपके घर में किसी को बीमारी लगी हुई है और वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे, आप बहुत दवाई खा लिए, बहुत डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे, और पीपल के वृक्ष की जो छलनी होती है उस छाल को आपको निकालना है। और उसका क्या करोगे, उसको निकाल करके आप एक छोटी सी कटोरी में पानी लेना, और इस पानी में आप इस छाल को मिला करके अच्छे से गला लेना है। ठीक है, 20 से 25 मिनट तक उस छाल को इस पानी में गलने देना, और जब वह गल जाए तो गलने के बाद उस छाल को निकलने के बाद आप क्या करोगे, उस छाल को या तो किसी चीज में घिस लेना या फिर पीस लेना। फिर पीसने के बाद उसका एक चंदन निकाल करके आएंगे, तो फिर आपको क्या करना है,
उस चंदन को लेकर आपको चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास, और फिर उस छाल की आपने जो चंदन बनाई है ना, उस चंदन का आप क्या करोगे, शिवलिंग के ऊपर लेपन करोगे। कौन से महादेव के नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको लेपन करना है। ध्यान रखना कौन से नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। इसी के साथ आप महादेव से वहां विनती भी करना कि महादेव हमारे घर का यह सदस्य है जो कि कई दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। जैसे भी प्रार्थना आपको करनी हो आप कर लेना। फिर प्रार्थना करने के बाद आप क्या करोगे, जो आपने शिवलिंग पर पीपल के पेड़ के छाल की जो आपने लेपन की है, तो उसी में से आपको थोड़ा सा जो चंदन है उसे निकालनी है। फिर निकाल करके आपको अपने घर पर जाना है, और आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार होगा तो उस व्यक्ति के मस्तक में आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से एक छोटी सी बिंदी पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको लगानी है। जब से आप यह उपाय कर रहे हो, यह इतना अद्भुत उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि व्यक्ति कितना भी बीमार क्यों ना हो, वह कितना भी दवाई क्यों ना खा रहा हो, उसकी बीमारी निश्चित ही खत्म होगी। भगवान भोलेनाथ उसकी बीमारी अवश्य ही हर लेंगे। इतनी ताकत होती है पिपलेश्वर महादेव के नाम में, और इतनी ताकत है इस उपाय में। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप बीमारी के लिए कोई उपाय करें या ना करें, लेकिन इस उपाय को आपको नहीं छोड़ना है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप शिवलिंग पर वहां चंदन थोड़ा सा निकलोगे तो उसके बाद में आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में आपको समर्पित करना ही है। इस चीज का ध्यान रखना, उसके बाद ही आप अपने घर जाएंगे, ठीक है। मुझे गुरुजी ने बताया कि यह इतना अद्भुत उपाय है कि इससे हमारे पितृ जो है वह प्रसन्न होते हैं, और एक बार अगर हमारे पितृ प्रसन्न हो गए तो जितनी भी सारी आपके घर की बीमारियां हैं वह कहाँ गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इतना अद्भुत सा यह उपाय है। एक बार आप इस पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको समझाने का संपूर्ण प्रयास किया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और उपाय समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।